बेस्ड की है, इसलिए उसका कोई आपको मसला मैडम, नहीं है। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि क्लाशनकोव गायब है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा गोल्ड प्लेटेड क्लास। गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव गायब है, तो भैंसें भी बेची गई हैं, उनका भी कोई रिकॉर्ड निकलवाएंगे? भैंसे, कट्टे, अंडे, मुर्गियाँ, जितना कुछ बेचा गया सबका रिकॉर्ड है। काबीना के बारे में बताएं कि कब तक मुकम्मल हो जाएगी और ओथ कब तक होगा? आज एक्सपेक्टेड है, ऐलान भी होगा और ओथ का मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि किस वक्त होगा, लेकिन ऐलान इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2017 में इंट्रोड्यूस की थी और ओवरसीज़ को जो एम्बेसी के थ्रू, और हम ओवरसीज़ का खाली वोटिंग का बात नहीं, हम ओवरसीज़ को पार्लियामान में सीट देने का और रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं जो तारीख में पाकिस्तान की कभी उनको नहीं मिली। कह चुके हैं कि हमने इस्तीफ़ा नहीं देना और वो अभी आ जाएंगे, उसकी लिस्ट भी आ जाएगी बिल्कुल बहुत जल्द। तो ये मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा जब उन्होंने गलत रूलिंग दी और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये उसी दिन इस्तीफ़ा आना चाहिए था। मैम ये भी बताइएगा सदर और पाकिस्तान, ये मैं एक और भी बात कि डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ अदम एतमाद मूव हो चुकी थी, वो पार्लियामान के अंदर थी, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करें। वो इस्तीफ़े जो जाली हैं, वो इस्तीफ़े जो मेंबरान ने दिए भी नहीं हैं, और वो इस्तीफ़े जो मुल्क की सलामती और जो फॉरेन पॉलिसी है उसको स्टेक पे रखकर एक अपने सियासी मकासद को के लिए वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये शर्म की बात है और इमरान खान साहब इसके मुजरिम हैं। मैडम ये बताएं कि कैबिनेट क्या फाइनल होगी है क्या आज? कब ला रहे हैं आप लोग? देखिए 18वीं तरमीम के बाद डायनामिक्स फ़र्क है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह ये सारे इस्तीफ़े दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आइन शिकनी की है, इनको पता है इन्होंने आइन पर हमला किया है, इनको पता है इन्होंने 4 साल अवाम को लूटा है, तो अगला इस्तीफ़ा मुझे लगता है सदर पाकिस्तान का आने वाला है। मैडम ये बताएं कि कैबिनेट फाइनल होगी है कब ओथ ले? जी आज इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। मैडम ये बता दें कि आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत में इसलिए आई कि ईवीएम और जो ओवरसीज़ का वोट है, कल नहीं बढ़ाई कि जो महंगाई का विरसा इमरान खान साहब छोड़ गए हैं, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कदम उजलत में उठाएं जिससे महंगाई की लहर में इजाफा हो और आवाम के ऊपर महंगाई का मज़ीद बोझ पड़े। तो इसलिए हमारी पहली तरजीह ये है कि हम महंगाई के इस जिन को मुस्तहकम करें या इसको काबू में लाएं। अगर ये जैसा कि आपको मालूम है कि खान साहब ने जो पेट्रोल की कीमतें कम की थी, उन्होंने उसके एवज़ कहा था कि हमें वसाइल मिले हैं। अब हम माइक्रोस्कोप लेके तलाश कर रहे हैं कि वो वसाइल कहाँ हैं, इजाफी वसाइल जिनकी वजह से इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाई थी। और पता चला कि वो इन्होंने एक चीप पॉपुलैरिटी का गिमिक किया था और वजारत ख़जाना चीख रही है कि हमारे पास वसाइल नहीं है सब्सिडी को देने के लिए। तो वज़ीर आज़म ने अवाम के मफाद में उसे एब्जॉर्ब करने का फ़ैसला किया ताकि यह एकदम इजाफे से महंगाई के अंदर शिद्दत ना आए। अच्छा सर, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो मुस्ताफी हो गए, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, वज़ीर आज़म ने पेंशन्स के अंदर 10% इजाफे का ऐलान किया था और उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सर सादिक साहब ने कहा कि नामजदगी जमा करना है स्पीकर के लिए, इसकी क्या वजह? मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा सर, डिप्टी स्पीकर मुस्ताफी हो गए, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है जैसे डिप्टी स्पीकर मुस्ताफ़ी हुए हैं और पीटीआई पार्लियामेंट के मैदान से भाग रही है, आप देखेंगे कि इसी तरह अनकरीब ये अवाम के मैदान से और इंतखाब के मैदान से भी भागेगी। और मुझे शक है कि अगले इलेक्शन में अपनी मुतवक्का शिकस्त देखते हुए इमरान खान अगले इंतखाबात के बाईकाट का ऐलान करेंगे। अच्छा सर, सीपैक किस स्पीड से चलेगा सर? आप प्लानिंग के मिनिस्टर, सीपैक किस स्पीड से चलेगा? आप प्लानिंग के मिनिस्टर आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला सीपैक सुपरसोनिक स्पीड से चलेगा। अच्छा सर, काबीना कब तक तश्कील दी जाएगी? सब मुंतजिर हैं कि पता चले कौन कौन सी जल्दी इंशाअल्लाह, चूँकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है और इसमें तमाम फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत कर ली है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द वो काबीना की तश्कील कर लेंगे। सही माना में तर्जुमानी होती है। ये मानते हैं कि इनके ज़माने में पार्लियामेंट को हैसियत नहीं थी बात करने की या उसमें आवाम के नुक्ते को उठाने की। तो तबसरा भी होता था, बात भी होते थे, मगर इस ज़माने में 3 साल हमने बड़े कठिन काटे और हम इनको अपने जो मुख्तसर टाइम है उसमें दावत देते हैं कि वापस आएँ। वैसे भी उनकी जो दरखास्तें हैं वो मेरे ख्याल में, मेरे आइन के मुताबिक वो कबूल नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने हाथ से नहीं लिखा है और प्रिंटेड पेपर पर साइन की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो कबूल नहीं होगी। नया स्पीकर सर उन तमाम इस्तीफों का जायजा ले सकता है? बिल्कुल वापस आएंगे तो
अच्छा सर, अगर पीटीआई वापस ना आई पार्लियामेंट में तो ओपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट को कैसे चलाया जाए? 50% तो उनके वापस आ जाएंगे, बाकी उनके इलेक्शन हो सकते हैं। शाह जी, ये बताइएगा, सरदार अयाज सादिक साहब ने भी कागजात जमा कराए हैं स्पीकर के लिए, ये कोई प्लान है या फिर कब कल कराए थे? कब कर ऐसे बिना मुकाबले कैसे जीतिए? या विथड्रॉ करता उसके बाद होता, या करवाता तो इलेक्शन आज होता। अगर आपको इसी चीज़ का इल्म है, इंफॉर्मेशन तुम्हारी बेहतर है, तो ज़रा आज इसका मुझे काफी मरवा चढ़े ये अच्छा, ये बताइएगा कि आज जो है आप लोग आए हैं और आप बताएंगे पीटीआई वाले तो सारे रिजाइन करके चले गए, अभी तक आपकी एफिलिएशन किसके साथ है? जी, हम अभी तक पीटीआई में हैं और पीटीआई का हिस्सा हैं। जो भगौड़े हैं वो भागे हैं, हम मैदान में बैठे हैं और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे हर किस्म के हालात का। इमरान खान साहब खुद भी भाग गए हैं, अपनी टीम भी साथ लेके भाग गए हैं। हालांकि उन्हें चाहिए था कि अपोजिशन में बैठते और डट के मुकाबला करते हुकूमत का, लेकिन वो क्योंकि वो झूठे हैं, करप्ट हैं और दगाबाज हैं, वो मुकाबला नहीं कर सके और भाग गए हैं। पहला दिन ही एंजॉय कर रहे हो, सिलेक्टेड राज खत्म हो चुका है, मीडिया सबसे ज्यादा खुश हो रहा है।